हेलो एवरीवन, गेसम राइटिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक सवाल है, क्या आपने कभी एक छोटी सी घटना को अपना दिन बदलते देखा है? जैसे आपका मूड ख़राब हो, दिन बेकार लग रहा हो और अचानक प्रकृति का एक छोटा सा पल, जैसे एक पेड़ से बर्फ़ गिरना, आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो इसी एक पल की बात करती है, एक पल जो हमें सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी असर डाल सकती हैं। तो चलिए इस प्यारे से पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अबाउट द पोएट पढ़ते हैं, कवि के बारे में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874, जनवरी 29, 1963 was an American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States. Known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो कवि हैं वो मार्च 26, 1874, जनवरी 29, 1963 के एक अमेरिकन पोएट हैं, एक अमेरिकन कवि है। उनको काम शुरू में इंग्लैंड में प्रकाशित होने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुआ था, जो ग्रामीण जीवन के अपने यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल के भाषण के अनेक आदेश के लिए जाना जाता है। फ्रॉस्ट frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में न्यू इंग्लैंड में ग्रामीण जीवन से जोड़ने के बारे में लिखे थे। वे जटिल सामाजिक और दार्शनिक विषयों की जांच करने के लिए किए थे। तो चलिए अब अबाउट द पोएम पढ़ते हैं, कविता के बारे में। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड अ शॉर्ट पोएम yet with a deeper and larger meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. The message of the poem is put into words by Robert Frost, always a larger significance. The poem Dust of Snow रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक सरल और छोटी कविता है, फिर भी एक गहरे और बड़े अर्थ के साथ कवि ने समझाया है कि कैसे एक अधिनियम के रूप में एक के शरीर पर बर्फ का अनुभव एक कदम उज्ज्वल बनाता है। कविता का संदेश रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा शब्दों में डाला गया है, जो हमेशा एक बड़ा महत्व देता है। The way a crow shook down on me, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, the dust of snow from a hemlock tree. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन बहुत उदास हो या फिर किसी चिंता में हो और अचानक कुछ फ़नी हो जाए या फिर कोई खुशी की बात आ जाए तो ऑब्वियसली मूड चेंज हो ही जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट में यस और नो ज़रूर बताइए। तो इस स्टैंजा का अर्थ है कि एक आदमी था जो कि बहुत ज़्यादा उदास था। वो आदमी कौन था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। उनको शायद किसी बात से परेशानी हुई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम रही हो। उनका मन बहुत ज़्यादा उदास था और ठंड का मौसम था, पेड़ों पर बर्फ़ जमी थी। उसने कुछ नहीं कहा। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो कुछ कह नहीं रहे थे, बस चलते जा रहे थे। तभी एक काला कौवा यानी कि एक क्रो एक पेड़ के डाल पर बैठा था और उसने डाल को हिला दिया। क्या किया? उसने डाल को बस हिला दिया और उस पेड़ से, जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, उससे छोटी छोटी बर्फ़ की फुहारे जैसी, बर्फ़ की मतलब डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के फुहारे, ठीक है, उनके ऊपर जाकर गिर गई। तो फुहारे जैसी बर्फ़ की डस्ट उस आदमी के ऊपर गिर गई। एक छोटी सी चीज़, एक कौवे की हरकत ने उस आदमी का दिन ही बदल दिया, जैसे बर्फ़ ने उनके मूड को फ्रेश कर दिया हो। ठीक है, उनका मूड अचानक से चेंज हो गया जब उनके ऊपर वो बर्फ़ का टुकड़ा यानी कि बर्फ़ की फुहारे उनके ऊपर गिरी। तो
जैसे आप कभी रो रहे हो और अचानक से आपका दोस्त आपके सामने आ जाए तो आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, आप खुश हो जाते हो। वैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उस आदमी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह बन गया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शिफ्ट सम पार्ट of a day I had ruined, and shift some part of a day I had ruined. रोएट का मतलब होता है पछताना या कहना कि ये दिन बहुत ख़राब था, लेकिन उस बर्फ़ के छोटे से पल ने उस आदमी का वो बुरा दिन भी थोड़ा सा अच्छा बना दिया। कभी कभी छोटी छोटी खुशी बड़ा बुरा दिन भी बचा लेती है। बस वैसे ही हुआ रॉबर्ट फ्रोस्ट के साथ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब एक छोटी सी बात ने आपका मूड बदल दिया हो? तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने हमें इस छोटी सी कविता के ज़रिए एक बड़ी बात समझाई है कि जब लगता है कि दिन खराब हो गया है, तब कभी कभी प्रकृति का एक छोटी सी खुशी भी हमें फिर से जीने की वजह दे देती है। इसलिए ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कभी ना करें। एक कौवा का डाल हिलाना भी आपके भाव को बदल सकता है। तो उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इमेजिन करें कि एक लाइक से आपका दिन में थोड़ी और खुशी भर जाएगी। तो चलिए एक छोटा सा स्टेप लें और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मुझे एक बड़ा स्माइल देगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।